भ्रष्टाचार पर लगाम कब? उत्तराखंड में धामी की सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है। बीजेपी लगातार यह दावा करते आई है जीरो टॉलरेंस की सरकार, लेकिन सरकार की नीतियों में कमियां निकालकर अधिकारी क्या घोटाले पर घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिससे विकास के कामों को प्रभावित किया जा सके। राजस्व को भी चूना लग रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार की वित्तीय वर्ष की 2021-22 की रिपोर्ट, वार्षिक लेखा रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, उससे खुलासा हुआ है। दावा अब सवाल बनकर खड़ा हो रहा है। हकीकत क्या है, फसाना क्या है? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। समझिए कि आखिरकार यह खेल गड़बड़ झाला है क्या। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। ये खुलासा विधानसभा पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा निगम में सबसे ज्यादा 16,129 करोड़ 30 लाख की अनियमितता पकड़ी गई है। डोईवाला चीनी मिल के विशेष ऑडिट में 1,529 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। मंडी समितियों में 409 करोड़, विश्वविद्यालय में 134 करोड़ 32 लाख, अशासकीय महाविद्यालय में 79 करोड़ 68 लाख, जिला खनिज फाउंडेशन में 49 करोड़ 49 लाख, विकास प्राधिकरण में 12 करोड़ 23 लाख, निगमों में 32 करोड़ 40 लाख, पालिकाओं में 16 करोड़ 64 लाख, नगर पंचायतों में 20 करोड़ 35 लाख, जिला पंचायतों में 2 करोड़ 87 लाख, परिवहन निगम में 3 करोड़ 58 लाख की गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। उत्तराखंड में हुए इन घोटालों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो राज्य में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही, बल्कि अधिकारियों के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं तो 18,341 करोड़ का घोटाला सामने आया है और सन 2021 और 22 के बीच में ये घोटाले को अंजाम दिया गया। इसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं, चाहे वो अलग अलग विश्वविद्यालय हों, चाहे निगमों की बात करें, तो सिलसिलेवार ये डेटा सामने आया है कि कितने हज़ार का घोटाला किसने किया है, कौन से विभाग ने किया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि डबल इंजन की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, जो अपने आप को पारदर्शी सरकार कहती है, जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देती है, उसकी नाक के नीचे ये सारा फर्जीवाड़ा होता रहा। लोग डकारते गए गरीब जनता के पैसे, और मूक दर्शक या तो हमारे तमाम नेतागण बने रहे, या फिर मुझे इसमें से मिली भगत की भी सड़ांध आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई कौन करेगा? क्या अभी भी लोकायुक्त को लेकर ऐसे ही उदासीन बनी रहेगी धामी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोई भी जो मामला, कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी के भ्रष्टाचार को लेकर के कई लोग जेलों में भेजे गए हैं। और इस प्रकार की जो आप बात करें विद्युत विभाग में लेकर के, इसमें भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित नहीं, और उत्तराखंड के अंदर न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार पर लगाम कब, यह एक यक्ष प्रश्न है। 22 साल से सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। विपिन कैंथोला साहब बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस का चेहरा है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, वो आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं बर्दाश्त।
तो सर ये आपकी नाक के नीचे ये घोटाले का खेल कैसे हो गया? हाँ देखिए तिलक भाई, पहले तो हमको इसको समझना होगा कि वित्तीय गड़बड़ी में और घोटाले में क्या अंतर होता है। अभी मैं सुन रहा था उनके स्पोक पर्सन की बातें। देखिए कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं और टीवी चैनलों में बैठ करके केवल बाइट दे देने से आप तीसरी नहीं कर लेंगे। देखिए इसमें कहा है कि जो वार्षिक रिपोर्ट है, हाँ। ये रिपोर्ट हर साल होती है तिलक भाई। आप और हम तो, आपने पता नहीं कितने डिबेटें की हैं, कितनी सरकारें देखी हैं, हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट ही आती है। और वार्षिक रिपोर्ट उन विभागों की, देखिए देश की जो कैग है, वो जो हमारे संविधान है, वो संविधान की धारा 148 से लेकर 151 तक जो प्रावधान है कैग, उसके अनुसार राज्य की भी और देश की भी विभिन्न विभागों की, विभिन्न निगमों की, किसी की भी जांच कर सकती है। और इसमें देखिए जो चीजें आई हैं ये विभागों में नहीं आई, विभागों में और निगमों में पहले हमें अंतर समझना होगा। विभाग माने सरकार के विभाग, और निगम माने सरकार द्वारा प्रदत्त जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं उन पर। आप अशासकीय विद्यालय है, निगम है, ऊर्जा निगम है, संस्थाएं हैं, अशासकीय विद्यालय, अशासकीय विश्वविद्यालय, मतलब जहां पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इनमें वित्तीय गड़बड़ी की बात है। अब आप अगर जो बात करें कि वार्षिक रिपोर्ट की बात है, हाँ। अभी तक इनको जो कैग ने इनसे रिपोर्टें मांगी होगी, अगर जो वो सेटिस्फाई नहीं होते तो उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट जो है, लेखा रिपोर्ट जो है विधानसभा को देती है। हाँ। इसके लिए पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक बनती है विधानसभा की, जी। उसके पास जाएगी, वो पता करेंगे। हाँ। कि वो एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या चीज हुई है, क्या क्या चीज नहीं हुई। कई बार क्या होता है देखिए तिलक भाई, सपोज किसी निगम को हमने पैसा दिया है, हमने किसी विद्यालय को, एडेड विद्यालय, हमने उसको पैसे दिया है, उसको पैसा दिया फर्नीचर लेने के लिए, उसको लगा कि उसको वहां पर गाड़ी लेनी चाहिए तो गाड़ी लेनी इतना चाहिए। इतना मत समझाइए, मुझे समझ में आ गया मोटा मोटी। एक मिनट विपिन जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना, गड़बड़ी और घोटाले में करिएगा, मैं पूरी कवर करवा दूंगा। गड़बड़ी और घोटाले में अंतर होता है। नहीं, मुझे मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात घोटाला होता है, कौन घोटाला होता है, मैं उसी पर आ रहा हूं सर। एक मिनट गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी और घोटाले में अंतर। गड़बड़ी और घोटाला में समझ गया आपकी बात। एक मिनट, कांग्रेस के लोगों को पढ़ के आना चाहिए। हाँ, 2014 से 15 की कोई नहीं पढ़ के आया, आप पढ़ के आए तो कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए सर, सारे तो अनपढ़ हैं। देखिए 2014 से 15 की अगर जो मैं बात करूंगा ना, इनकी सरकार थी 23,34,24,000 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी पाई गई थी 21 निगम और विभागों के अंदर। एक मिनट में कुछ आप पढ़ते नहीं हो, आप अपनी बात रखिए, आराम से रखिएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। यानी ये कैग की रिपोर्ट झूठी है आपके मुताबिक? मैंने नहीं कहा कि कैग की रिपोर्ट झूठी। अच्छा, आपने नहीं कहा, मुझे ऐसा लगा, मैं वही करेक्ट कर रहा था। आपने कहा कि नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। संवैधानिक देखिए कैग की रिपोर्ट की मैंने कहा, कैग एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है हमारे संविधान में। उसको अब मुझे एक बात बताइए, गड़बड़ी और आपने क्या कहा घोटाले में फर्क होता है। ठीक, मैं मान गया आपकी बात। ये फर्क 2014 के बाद हुआ या 2014 से पहले भी था? नहीं, हर साल मैंने कहा ना, 2014-15 का मैंने रख दिया। तो 2013 में आप यही कैग की रिपोर्ट लेकर हाथ में कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। कैग की रिपोर्ट में लिखा है, देखो ये घोटाला, ये गड़बड़ी, ये घोटाला, ये गड़बड़ी। तो अब वो चेंज हो गई परिभाषा। देखिए सुनिए तिलक भाई, हाँ। वित्तीय गड़बड़ी अगर जो पीएससी ने भी अगर जो मान लिया कि वित्तीय गड़बड़ी होगी, अभी पीएससी बैठेगी, वो आप जानते हैं कि पीएससी भी संवैधानिक संस्था होगी, उसमें विपक्ष के नेता भी होंगे, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, और वो कमेटी जब इनको एग्जामिन करेगी उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें गड़बड़ी में घोटाला हुआ है। सर मैं गलत हुआ तो आप कोट करना, मैं तो सर सबूत के साथ बात करता हूं। 2015 शायद 2015 का वाकया, एक रिपोर्ट कैग की ऐसे ही सामने आई, तब नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी ने कहा यह भ्रष्टाचारी नंबर 1 कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, ये भ्रष्टाचारी है सारे। आप शायद बोगना जी की सरकार थी, आपने कहा था सर ऐसा कुछ? विपिन जी देखिए मैंने कहा ना, अगर जो कैग के बाद अगर जो पीएससी उसे कह देती कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें घोटाला हुआ है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार तिलक भाई, सर आप तो कह रहे कोई घोटाला ही नहीं हुआ ना। अभी आप गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितताएं और घोटाले में अंतर होता है ना। अच्छा सुनीता जी, आपको समझ में आया जो विपिन जी ने समझाया? घोटाला होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
विपिन जी कह रहे हैं कि घोटाला अलग होता है, गड़बड़ी अलग होती है। 2014 से पहले घोटाला और गड़बड़ी एक होती थी, लेकिन अब यह बदल गया है। आपको समझ में आया? तिलक जी, मैं कहना चाहूंगी आपसे कि कैंटोरा जी के लिए कहना चाहूंगी कि नाच ना जानिए और आंगन टेढ़ा। आप खुद काम कर नहीं सकते हैं। आपको अगर ज्ञान देना है तो आप इन कमेटियों को दीजिए ना, जो सर्वे करके दे रही है, आप उनको समझाइए। क्यों आप अनपढ़ लोगों को जांच दे देते हैं, कमेटियां बनाते हैं, ये बताइए आप मुझे। आप अपने भ्रष्टाचार को इतनी सफाई से ढक दे रहे हैं, जो की बात कहते हैं। कैंटोरा जी मैं नहीं बोली, मैं नहीं बोली आपके बीच में, आपके बीच में नहीं बोली। आप चुपचाप बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप चुपचाप बैठिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनिए। आप मुक्त नहीं, आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, आप भ्रष्टाचार लिप्त सरकार आपको कहना चाहिए। आपकी हंसी, आप हर बात में हंसी उड़ा देते हैं। कुछ आपके अंदर, आप पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं क्या? पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक आप बताइए मुझे। सुनीता जी, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ियां है, घोटाला नहीं है, आपके विभागों की लापरवाही है। आप देख रहे हैं हाकम सिंह नबी के छूट गए हैं। आप कितने अधिकारी हैं जो देश गए और आने के बाद ये प्रमोशन दिया है? कौन है बीपीसी एनएच घोटाले के मुख्य? पीछे क्यों जा रहे हैं? आपको क्यों बुझाया जनता ने? जनता ने आपको क्यों बुझाया? जनता ने हमें बताया ना, आपको इसलिए बुझाया कि आप वही करें जो कांग्रेस ने किया, या आपको कुछ करना भी है? कैंटोरा जी हंसिए मत, मैं बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे की बातें कीजिए। जनता को लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जैसी बात करते हैं। सुनीता जी वो ये कह रहे हैं, एक मिनट विपिन जी, गुस्सा नहीं। विपिन जी एक मिनट, आराम से बहस करिए, आराम से आराम से। बिल्कुल तिलक जी, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जो है सरासर अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार को 297 करोड़ का घाटा हुआ है। एक तो आप जो है सरकार कर्जे के ऊपर चला रहे हैं, कर्जा ले करके आप जो है सरकार चला रहे हैं, ऊपर से राजस्व का इतना घाटा, ऊपर से कह रहे हैं कि आप अगर कैग की रिपोर्ट सही है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो यानी आपकी सरकारों में भी जो हुई अनियमितता, देखिए हुआ ना खेल, आप भी मान रहे हैं? मैं मानने वाली बात नहीं। तिलक जी, मैं आपसे बहुत माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी कि जनता ने हमें बताया कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये सरकार भी यही करेगी तो जनता को ठगी रह गई ना। वो जनादेशन बहुमत किस काम का है? अगर डबल इंजन की सरकार किस काम का है? अगर ये इस तरह के घोटाले होते रहेंगे, 100 दिन में लोकायुक्त लेके आएंगे। आप 6 साल ले रहे हैं तिलक जी, और जो इन्होंने आज तक जो है लोकायुक्त लेके नहीं आए हैं, ताकि ये इनको जो भी नहीं करते सफाई देने की इतनी, लोकायुक्त करता है। एक मिनट संगीता जी मेरा ऑडियो आ रहा है? संगीता जी आ रही है आपकी आवाज? जी संगीता जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये मसला वित्तीय गड़बड़ियों का है या फिर घोटाले का है? तिलक भाई देखिए, इन्होंने तो साफ, भाजपा तो अपनी परिभाषाएं स्वयं बना लेती है। हाँ। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं को और जो गड़बड़ियां हुई उसको सीधे कह दिया कि ये घोटाले ही नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया कि ये विभाग ही नहीं है, ये तो निगम है। इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। इसका मतलब तो सरकार चला ही नहीं रही है। देखिए, उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये परिभाषाएं अपने अनुसार गठित कर लेते हैं, अपने अनुसार परिभाषाएं बना लेते हैं। इन्होंने तो साफ शब्दों में सबको अनपढ़ कह दिया तिलक भाई। तो देखिए, जब हम लोग अनपढ़ हैं तो हमें तो इतना ज्ञान है नहीं। इन्होंने सारी परिभाषाएं खुद बता दी और जनता इसको देख भी रही है और समझ भी रही है कि किस तरह से ये लोग डबल इंजन की सरकार, आज डबल भ्रष्टाचार बन चुका है। और ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे कैग की रिपोर्ट इनके पटल पर आए, चाहे कुछ हो, ये मानने को तैयार होते नहीं है, क्योंकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपकी नाक के नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विभागों में अनियमितताएं हो रही, लेकिन नहीं भाई, सब कुछ ऑल इज वेल, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार के नारे की वाहवाही करनी है। लेकिन तिलक भाई, हम दिन को रात कह दें तो वो रात नहीं हो जाएगी, और रात को दिन कह दें तो वो दिन नहीं हो जाएगा। जनता को सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लगातार उत्तराखंड घोटालों का प्रदेश बन चुका है। आपका एक लंबा समय बीता है उत्तराखंड में, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। 56 से 156 घोटाले आपने देखे, और आज भी 23 वर्ष बाद भी हम बैठ करके घोटाले पर ही बात कर रहे हैं। और जो विकास है वो इसके विमुख है, विकास तो कहीं खो सा गया है। बस भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है उत्तराखंड में। संगीता जी, ये वित्तीय गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे कि ये तो वित्तीय गड़बड़ियां हैं और ये हर सरकार में देखी जाती है। तिलक भाई, वित्तीय गड़बड़ियों की पूरी छूट है। मैं तो बस यही पूछना चाहूंगी कि कोई भी विभाग कितनी भी वित्तीय गड़बड़ियां करे, विपिन भाई, इसकी क्या पूरी छूट है सरकार की तरफ से?
जो जितना मर्जी उत्तराखंड में पैसे, जनता के पैसे को बर्बाद करे, जो कर्ज में हमारा डूबा हुआ प्रदेश है उसका पैसा कहीं भी पानी की तरह बहाया जाए। ठीक ठीक, ये प्रश्न लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो लगेगी कैसे, आखिरकार कौन है जिम्मेदार। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर लगाम कब, सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले जो सवाल था उस सवाल का जवाब विपिन कैंथोला साहब जरा दीजिए। जो बात सुनीता जी ने और संगीता जी ने कही, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है जिसे आप वित्तीय गड़बड़ियां बता रहे हैं, जवाब दीजिए। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो उनको तिलक भाई इनसे पूछिए कि कैग ने कहा कि भाई आपने अपना बंगला रिनोवेशन कर लिया, आपको और हमको सबको पता है। केजरीवाल ने अपना बंगला रिनोवेशन कर दिया, कहते हैं कि भैया स्पेशल ऑडिट कराऊंगा कैग के ऑडिट के बाद। ये तो वित्तीय गड़बड़ी है। अगर आप ये कहे, सुनिए, अब ये कहें कि भाई वो आप घोटाले तो वहाँ होते ना जो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर, नहीं घोटाले वो ये घोटाले होते हैं। अब आप बताइए ना, केजरीवाल का बंगला जो है, बंगला बनाने के लिए मुख्यमंत्री वित्तीय गड़बड़ी घोटाले कर रहे हैं। उत्तराखंड पे आई है, बताओ ना यहाँ पे, हम तो कह रहे हैं कि विषय उत्तराखंड है ना, आप दिल्ली कहाँ पहुंच गए? नहीं दिल्ली नहीं, उत्तराखंड रहिए। एक मिनट संगीता जी, एक मिनट विपिन जी, मैं एक बात, मैं मुद्दे पे आइए ना, ठीक है। आप भ्रष्टाचार करते नहीं, आप भ्रष्टाचार करते नहीं, लोकायुक्त की जरूरत नहीं, इसलिए तो सर ये जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए मैं मान गया घोटाला नहीं, वित्तीय गड़बड़ियां हैं, कौन है जिम्मेदार? भाई मुद्दे पे आइए ना। आप ये कहते हैं कि जी दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में फला कर दिया, दिल्ली में केजरीवाल नहीं है और आप भी कहते हैं, आप भी जब उत्तराखंड में चुनाव होते तो दिल्ली दिखाते नहीं सारे। नहीं भारतमाला चुनाव में आप दिखा देते हैं, दिल्ली दिखा दे, बात खत्म। एक मिनट संगीता जी प्लीज, संगीता जी प्लीज, मुझे विपिन जी नहीं, मुझे क्यों भटका रहे हो विपिन जी? विपिन जी नहीं भटका पाओगे, एक मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आप ही की बात मान रहा हूं, ये घोटाला नहीं गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, कौन केजरीवाल है या राहुल गांधी है, कौन है? अब देखिए ना, मैंने कहा ना, जब तक पीएससी जो पब्लिक जो पीएससी बनेगी, पीएससी में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, इनके भी होंगे नेता। हाँ। अब जब वो एग्जामिन करेंगे, अगर जो पाया जाता है गड़बड़ी होगी तो जेल जाएंगे लोग, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। निगमों में अगर तो गड़बड़ी होगी, वित्तीय गड़बड़ी भी, हाँ, वही जेल जाएंगे। ओके, सुनीता जी 23 करोड़ 34,024 लाख रुपए की गड़बड़ी 2015-16 में इन्होंने क्या करा? विपिन कैंथोला साहब, मैंने तो कहा ना, मैंने तो आप ही की बात को कोट किया, आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि अजय भट्ट जी ने कहा था घोटाला हुआ। एक बात सुनो तिलक भाई, आपने देखा ना इतनी भी गड़बड़ियां हुई, चाहे एग्जामिनेशन के पेपरों में गड़बड़ी, जेल गए नहीं गए लोग, बताओ सर। चुनौती देकर कह रहा हूं, रुकिए एक मिनट, एक चुनौती दे रहा हूं यहीं से, इसी मंच से, एक मिनट रुकिए ना, आप ही की बात कह रहा हूं, सुन तो लीजिए सर। एक चुनौती दे रहा हूं, कितने 23 साल हो गए, पूरे 23 साल। एक नेता बताओ, एक नेता कड़क कुर्ते पजामे वाला, 56 से 56 घोटाले सुनते सुनते उत्तराखंड की जनता के कान पक गए हैं। एक कुर्ता पजामा पहना कड़क वाला, कोई गया जेल? कोई गया जेल? इसलिए बोलता हूं उत्तराखंड में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। एक एक करके, सुनीता जी पहले आप, विपिन जी आपको पूरा वक्त दिया, 1 मिनट, संगीता जी फिर आऊंगा आपके पास। सुनीता जी। देखिए तिलक जी, कहना चाहूंगी कि इनका अधिकारियों का बिल्कुल अंकुश नहीं है, ना ये लगाम चला पा रहे हैं। इनको जो है सरकार नहीं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके यहाँ कौन चलाता था? देखिए मेरी जब भी पहले मैंने आपसे कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब आप मुद्दा पीछे कर लेंगे तो फिर आप सरकार को किसी पर चुनाए? जनता ने कैग की रिपोर्ट अगर सही है तो फिर आपके शासनकाल में जो आई उसका क्या था? आप कहते हैं कि दिल्ली की बात मत कीजिए, ऐसे नहीं कहूंगी कि अभी सरकार की बात नहीं कीजिए। 6 साल बहुत होते हैं, 6 साल बहुत होते हैं कैंचुला जी। उत्तराखंड पे आइए बस सुनीता जी। जनता ने आपको 6 साल साल दिया, दोबारा आप आए हैं पूर्ण बहुमत से, आप हमारी अपनी बात कीजिए। आप क्यों अधिकारियों को लगाम लगा नहीं पा रहे? आपकी जीरो जागरूक की सरकार है ना, आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है आपकी। आप यहाँ पे आकर इतनी गैर जिम्मेदार हरकत मत कीजिए, आप जिम्मेदारी से बात कीजिए। आपकी क्यों ये गड़बड़ियाँ हुई है? चलिए आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये गड़बड़ियाँ क्यों हुई है? इसका जवाब देंगे आप? क्या सो रही है सरकार? मुख्यमंत्री भी सो रहे हैं, अधिकारियों के आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, विभागों को आप देख नहीं पा रहे हैं। एक विभाग नहीं,
नहीं गाँव में गड़बड़ियाँ है, ये गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है केंद्र की गड़बड़ियाँ, क्योंकि शायद आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, शायद इसमें गड़बड़ी हो रही है। आप बिल्कुल मुद्दों पर बात कीजिए, आप कांग्रेस को पोषण बंद कीजिए, बाकी की जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। आप अगर इस तरह से रोकते रहेंगे ना कांग्रेस को तो दिन दूर नहीं है कि आपको बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा सरकार को। आप जो है बात कीजिए, ये गड़बड़ियाँ क्यों हुई है, आप बिल्कुल ही एक मिनट जिस ऐसी रिपोर्ट आपकी सरकार में आती थी तो मुख्यमंत्री जी कहते थे सुनीता जी कि जांच की जाएगी, विषय गंभीर है, इसकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं। देखिए तिलक जी, आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है मैडम, आपकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब देखिए ना, लेकिन वो पीडीएफ वाले आप ही के थे अपने, वो उनका नामकरण कर दिया था बस आपने पीडीएफ। जनता ने हमको हटा दिया ना सरकार से, अभी एक को मालूम है, एक मिनट सुनीता जी, जनता ने हमें हटाया है, अभी को समय दिया है। सुनीता जी प्लीज, ना कि ये कांग्रेस के ऊपर ढिकरा फोड़े। एक मिनट, आपने अपनी बात रखी है संगीता जी, एक मिनट संगीता जी, ये कैग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है आपको? अगर लेना चाहिए तो एक मिनट, 2013 के वक्त 2012 के वक्त आपने कहा था ये कांग्रेस की सरकार महाभ्रष्टाचारी, ये घोटाला वो घोटाला, और सारे घोटाले के करके गिनवाए थे केजरीवाल जी ने अन्ना जी के मंच से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये गंभीरता से लेकिन नहीं, सुनीता जी से पूछ लिया, इनसे पूछ लिया, बातें हो गई। रिपोर्ट है तो इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए? और देखिए अब सिर्फ संगीता जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ संगीता जी का ऑडियो रहेगा। संगीता जी देखिए तिलक भाई, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। हाँ। कोई रिपोर्ट आई है तो क्या उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? अगर कोई कल्पित है जिसने ये किया है काम, और जो चूना लगाने का काम राजस्व को लगातार कर रहे हैं, क्या उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए? सीधा सा सवाल है ना। तो ये बार बार ये कह करके कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार प्रूव कब करोगे? ये भी तो जनता को बताओ कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, या सिर्फ ये स्लोगन ही सेट रहेगा? क्योंकि कभी भी किसी भी विभाग में गड़बड़ियां होती हैं, आपका एक्शन नहीं होता, कौन से अधिकारी जेल में चले गए, कितने नेता जेल में चले गए, हाँ। ये तो कुछ सामने नहीं आता उत्तराखंड में। तो तिलक भाई, ये डबल इंजन की सरकार, डबल भ्रष्टाचार की सरकार है, और इन्हीं की नाक के नीचे सब हो रहा है। और तिलक भाई, ये एक विभाग का घोटाला है क्या? ऊर्जा निगम का घोटाला, विश्वविद्यालय में घोटाला, गड़बड़ी अलग होती है। आप एक संगीता जी, एक मिनट, संगीता जी आप बदनाम कर रहे हैं। विपिन जी ने कहा घोटाला अलग होता है, गड़बड़ी अलग होती है। पहले घोटाले और गड़बड़ी की परिभाषा। तिलक भाई बिल्कुल ये परिभाषा इन्हीं से समझ लेंगे और आराम से। और देखिए, गड़बड़ी जो हुई है वो इन्हीं की नाक के नीचे तो गड़बड़ी हो रही है। आप कैसी सरकार चला रहे हैं जो गड़बड़ी हो रही है? जनता ने आपको सरकार सौंपी है, आप तरीके से सरकार चलाइए। आपने कैसे लोगों को बिठाया है जो गड़बड़ी कर रहे हैं? गड़बड़ी कर दी। विपिन जी ने कहा एक्शन होगा, लेकिन एक्शन किसके खिलाफ सब जानते हैं। विपिन जी बिल्कुल तिलक भाई, बाबू हैं, अधिकारी, चपरासी, और आज भी कह रहा हूं लिखित तौर पर व्हाइट पेपर पे लिख के दे सकता हूं, बिना नेताओं की मिलीभगत के कोई अधिकारी घोटाला नहीं कर सकता, कोई अधिकारी चुन्नी नहीं ले सकता, चुन्नी नहीं ले सकता सर, बिना नेताओं के मिलीभगत के। अब बाकी आप लोगों का विवेक, अगर आप लोग कहते हैं नहीं होता ऐसा तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी आपका भी, संगीता जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी। तो क्या वाकई में वित्तीय गड़बड़ियां हैं या मसला कुछ और है? एक्शन लेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।